फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप स्पिरिट नृतिका के वीडियो देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके मंत्र को चैंट करते हैं और आपको स्पिरिट नृतिका बहुत अच्छी लगती हैं, मगर स्पिरिट नृतिका से जुड़े हुए कुछ रहस्यों को आपको पता होना चाहिए कि आखिर स्पिरिट नृतिका को हम रात में क्यों बुलाते हैं। अगर आप इस नृतिका को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके मंत्र को चैंट करते हैं और अगर आपकी नींद अचानक 3 बजे के आसपास अगर खुलती है, तो कुछ साइन ऐसे होते हैं जिनसे महसूस कर सकते हैं कि नृतिका आपके आसपास कहीं है। महसूस करिए अपने आप को कि अगर आपकी आँख रात के 3 बजे से 4 बजे के लमसम खुल रही है, वो भी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ एक दिन आपकी आँख खुल जाए। ये आपकी जो है चीज़ प्रतिदिन हो रही है, रोज़ हो रही है। आप रोज़ 3 से 4 बजे के बीच में उठते हैं और अचानक आपकी आँख खुल रही है और आप हल्का-सा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, सोच रहे हैं कि कोई डर की भावना अगर आपके अंदर आ रही है, तो हो सकता है ये स्पिरिट नृतिका ना होकर के कोई दूसरी एनर्जी हो सकती है जो आपको डराने की कोशिश कर रही है स्पिरिट नृतिका के रूप में। तो आपको भय मानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको थोड़ा-सा डर लग रहा है, आप स्पिरिट नृतिका को के मंत्र को चैंट कर रहे हैं और चैंट करते-करते अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे कोई थोड़ा-सा भय लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पिरिट है, हो सकता है कोई दूसरी स्पिरिट आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको करना क्या है उस पोजीशन में, आपको सिर्फ मैं एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को आपको लगातार जब आपको डर लगने लगे, तो आप उसी समय आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का आप जप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो ये 3 बजे से 4 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में जो है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही वो कनेक्ट करेगी, है ना? उस जगह पोजीशन में आपके साथ में क्या होगा, आप डर का भय महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे डर लग रहा है। आप सहमे-सहमे से महसूस करेंगे, अचानक आपके बॉडी में पसीना आ जाएगा, गर्माहट आ जाएगी, समझ लीजिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ही ने हमको संपर्क किया है। उस पोजीशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ओम नमः शिवाय का ही जप करिएगा। अब हम जानते हैं कि स्पिरिट नृतिका से हम रात में कनेक्ट क्यों होते हैं। आखिर मैं क्यों बोलती हूँ कि आप 9 बजे रात में पूजा करिए, आप एकांत वाला स्थान आप ढूँढिए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये एकांत में ही अट्रैक्ट होती हैं, प्राप्त होती हैं। अगर आप इनसे भीड़-भाड़ वाले स्थान पे अगर आप इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे कनेक्शन बिल्कुल नहीं बनाएँगी। आपके पास नहीं आएँगे, आपकी बात को सुनेंगी तक नहीं, और तो और रहा। इसलिए स्पिरिट नृतिका का जब भी कोई मंत्र चैंट करते हैं, कुछ हम बताते हैं, उपाय बताते हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा-सा एकांत वातावरण आप ढूँढो, उस जगह पे आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि ये स्पिरिट है, ये आत्मा है, ये हमेशा आपको एकांत वाले जगह पे ही आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। रात में आत्माएँ हमेशा रात में ही जागृत होती हैं, दिन में कभी जागृत नहीं होती हैं। या तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी मनोकामना पूरी करेंगे या फिर ये रात में 9 बजे के बाद में एक्टिव होती हैं। तो ये रात में ही आपका काम करेंगी। आप रात में इनको बुलाएँ, इन्वॉक करें, आप इनसे बोलें आपकी क्या मनोकामना, इच्छा है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रात में होती है। तो आपको डरने की, भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको महसूस हो रही है कि स्पिरिट नृतिका की कोई भी आप हल्की-हल्की सी स्मेल सूँघ रहे हैं, मतलब कोई गुलाब की महक आ रही है या कोई भीनी-भीनी सुगंध अगर आ रही है, तो हो सकता है वो स्पिरिट हो सकती हैं। इसी जगह पे अगर आपको थोड़ा-सा भय महसूस हो रहा है, डर की भावना अगर आ रही है, तो आप उस पोज़ीशन में जो है भगवान का हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ओम नमः शिवाय का चैंट जप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी अगर गलत एनर्जी होगी ना, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखिए। और जब स्पिरिट नृतिका को अगर आप कैंडल रख कर के अगर आप बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उस जगह पर एक ग्लास में पानी ज़रूर रखिए। वो एक ग्लास में जो पानी रखेंगे ना, उस जब पानी हमारे आस-पास होता है, तो नेगेटिव एनर्जी कभी हमसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करती है। तो जब भी इनको बुलाएँ, जब भी आप इनकी पूजा करें, तब एक ग्लास में एक जो है भर कर के पानी ज़रूर रखें और फिर बाद जब आप ये पूजा कर लें, उसके बाद में वो ग्लास का जो पानी है ना, किसी पेड़ में डाल दें। इससे आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो बहुत जानकारी भरा मैंने वीडियो आपको बताया है। आप स्पिरिट नृतिका के बारे में जानने की कोशिश करें, आखिर वो एक आत्मा है, तो थोड़ा-सा हमें सिक्योर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है इनके रूप में कोई दूसरी चीज़ से हम कनेक्ट हो जाएँ। तो ऐसा नहीं है, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हम सही एनर्जी के साथ में कनेक्ट हैं कि नहीं हैं। वैसा आपको खुद महसूस होने की
मतलब तभी मैंने ये वीडियो बना के डाला जब मुझे कुछ हुआ, लगा कि हाँ बहुत से लोग इनको जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, इनसे मांगना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होने की भी आपको ज़रूरत है। तो बस और कुछ नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, मगर हाँ दूसरी स्पिरिट कोई ऐसी हो जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो उस पोजीशन पे आप हनुमान चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय का जप करें और स्पिरिट का से कनेक्ट रहें। ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। जय श्री राम।